सुप्रभात, नमस्कार विद्याश्री इंटरनेशनल स्कूल के सभी चमकते हुए चेहरों को। आज हम सभी विद्यार्थी अपने हिंदी अध्यापिका रश्मि के साथ सीखेंगे कि अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश को कैसे हल किया जाता है। प्यारे बच्चों, हल करना सीखने से पहले हम जानेंगे कि अपठित गद्यांश क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, ए मतलब न, पठित मतलब पढ़ा हुआ। तो आज तक जिसे हमने नहीं पढ़ा वह कहलाता है हमारा अपठित गद्यांश। अब बारी आती है कि इसको हल कैसे किया जाए। तो प्यारे बच्चों, उसके बाद एक आता है आपका अपठित गद्यांश और एक आता है अपठित पद्यांश। तो देखना है कि इन दोनों में क्या अंतर है। प्यारे बच्चों, जो किसी कहानी, पाठ, जीवनी आदि यानी कि एक पहरे में पंक्तियां ली जाती हैं वह होता है आपका गद्यांश, और जो पंक्तियां काव्य से ली जाती हैं यानी कविता की पंक्तियां काव्यांश या पद्यांश कहलाती हैं। अब बारी आती है कि इसको कैसे हल किया जाए। तो प्यारे बच्चों, अपठित गद्यांश तथा काव्यांश के अंतर्गत किसी अपठित अनुच्छेद को पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। ध्यान यह रखना है कि उत्तर वही दिए जाएं जो उस अनुच्छेद में दिए गए हों। छात्र को अपनी ओर से कोई नई जानकारी नहीं देनी होती है। उसके बाद हम इसको कैसे सोल्व करें, कैसे इसको हल करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको चाहिए कि आप अपठित गद्यांश काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़ें। यदि कुछ शब्द या वाक्य समझ में नहीं आए तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। आप जब उसको बार बार ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको अवश्य ही समझ में आ जाएगा। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, नीचे जो गद्यांश पद्यांश के नीचे प्रश्न दिए हुए हैं आपको उन प्रश्नों को पढ़ना है। उसके बाद प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद को फिर से पढ़ें। आपको अनुमान हो जाएगा कि किस प्रश्न का उत्तर किस पंक्ति में है। जिस जिस प्रश्न का उत्तर आपको मिलता चले आप क्या करेंगे, आप अपनी पेंसिल या पेन से उसको रेखांकित अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। जिन प्रश्नों के उत्तर अस्पष्ट रह गए हों उन्हें फिर से सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे। सोचने पर उनके उत्तर भी आपको अवश्य मिल जाएंगे। बार बार पढ़ने से आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि काव्यांश यानी कि आपका पद्यांश आता है और उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप उसके उत्तर में काव्य की पंक्तियां ऐसे की ऐसे ही जैसी आपके प्रश्न पत्र में दी होती है ऐसे ही आप उत्तर पुस्तिका में उतार देते हैं। किंतु प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं करना है। आपको काव्य पंक्तियों को भी अपने विचारों में व्याकरण की दृष्टि से पूर्णतः ठीक करके उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। कई बार हमारी कविताओं में क्या होता है कि जो कवि है उसकी कविता का अर्थ कुछ और होता है, किंतु वास्तव में जो कवि है वो अपना भाव उस कविता में कुछ और बताना चाहता है। तो जब भी आप काव्यांश को हल करेंगे तो आपको कविता के अर्थ की तरफ ध्यान नहीं देना है, बल्कि आपको भाव की ओर ध्यान देना है कि कवि इसमें क्या बताना चाहता है, क्या उसका भाव है। आप वही उत्तर में लिखेंगे। तो आप कभी भी काव्यांश में ऐसी गलती नहीं करेंगे कि जैसे प्रश्न पत्र में काव्य पंक्तियां दे दी हैं वैसे ही आप नीचे उतार देंगे। उसके बाद बेटा एक आपका आता है कि इस गद्यांश को या फिर इस पद्यांश को उचित शीर्षक दें। तो उसमें भी आप क्या करते हैं, आपको जो मुख्य मुख्य एक दो पंक्तियां मिलती हैं, एक दो लाइन मिलती है, आप उसको लिख देते हैं। किंतु नहीं, शीर्षक का चुनाव करते हुए भी आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी है। क्या, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो शीर्षक है वो मूल विषय से ही संबंधित होना चाहिए। दूसरा, शीर्षक संक्षेप, आकर्षक, सार्थक होना चाहिए। शीर्षक मात्र 2-3 शब्दों का ही होता है तो आप पूरी पंक्ति उसमें नहीं लिखेंगे। शीर्षक में अनुच्छेद से संबंधित सारी बातें आ जानी चाहिए। जो जो कवि या लेखक उसमें बताना चाहता है आप उसको
पूरे को कवर करेंगे, संपूर्ण गद्यांश और पद्यांश का निचोड़ निकालकर ही लिखेंगे। शीर्षक का व्याप मूल विषय से अधिक नहीं होना चाहिए। उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और अब आप अपने घर पर इसे हल करने का प्रयास करेंगे। पुनः आपसे मिलूंगी, तब तक अपने घर रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप खूब मन लगाकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।